जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 के संबंध में दो इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। दो या दो से अधिक कैंडिडेट के मार्क्स सेम आते हैं तो किसकी मेरिट ऊपर रहेगी और किसकी नीचे रहेगी, ये सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा कि जिनके मार्क्स बायोलॉजी में टोटल नंबर सेम है, लेकिन अगर बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसको मेरिट में ऊपर पोजीशन दिया जाएगा। बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों कंबाइन। अगर बायोलॉजी में भी मार्क्स सेम है, टोटल नंबर सेम है और बायोलॉजी में भी नंबर सेम है तो केमिस्ट्री का देखा जाएगा, और अगर केमिस्ट्री में भी सेम है तो फिजिक्स का देखा जाएगा। ज़्यादातर यहाँ तक आते आते है ना मेरिट लिस्ट डिसाइड हो जाता है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ए, बी और सी मतलब टोटल नंबर सेम है, बायो में भी मार्क्स सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है और फिजिक्स में भी सेम है, तो उस कंडीशन में फोर्थ डी कंडीशन अप्लाई होगा कि जिसने टोटल सबसे कम नेगेटिव अटेम्प्ट किया है, नेगेटिव मार्किंग या इनकरेक्ट आंसर कम अटेम्प्ट किया है, उसको मेरिट में प्रायोरिटी दिया जाएगा। बाय द वे अगर ये भी सेम हो जाता है कि दोनों कैंडिडेट ने या दो से अधिक कैंडिडेट ने ऊपर के सारे क्राइटेरिया जो दिया गया है उसमें भी सबका सेम है और टोटल नंबर ऑफ जो इनकरेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट अटेम्प्ट है वो भी सेम है, तो फिर से सब्जेक्ट वाइज देखा जाएगा। और यहाँ पर भी बायोलॉजी सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। अगर टोटल नेगेटिव सेम है तो फिर कंडीशन ई अप्लाई होता है कि बायो में किसके कम नेगेटिव हैं या कम इनकरेक्ट आंसर हैं उसको मेरिट में प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद के उसके भी सेम होने पर, ऊपर के सारे कंडीशन सिमिलर होने पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इनकरेक्ट आंसर देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में सबसे कम इनकरेक्ट किसने किया है, और उसके बाद देखा जाएगा कि फिजिक्स में सबसे कम इनकरेक्ट किसने किया है। हालांकि इस यहाँ तक इस लेवल तक आते आते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मेरिट लिस्ट डिसाइड हो जाता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि एक ही नंबर पे है ना, अगर ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो सेम परसेंटाइल या सेम मार्क्स पे हंड्रेड्स और मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं सेम मार्क्स पे। हम छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सेम नंबर पे 8-10 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट, 20-22 कैंडिडेट तक रहते हैं सेम नंबर पे। सभी कुछ सेम हो जाने पर फिर प्रोसेस रैंडम हो जाएगा, है ना। और फिर रैंडम प्रोसेस मतलब इट मे बी पॉसिबल कि ये एआई जनरेटेड हो। हालांकि इसमें मेंशन किया गया है कि फिर एक्सपर्ट कमेटी के गाइडेंस के माध्यम से मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि कंडीशन ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी होते होते तक भी टाई ही रहे। इतने टाइम तक या इतने प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद टाई ब्रेक हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है नीट 2025 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये प्री कोविड पैटर्न जैसा रहेगा। पहले टोटल जो 180 क्वेश्चंस आते थे वैसा ही 180 क्वेश्चन इस साल आएगा। सेक्शन बी कम्प्लीटली हटा दिया गया है। दैट मीन्स कि सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन हुआ करते थे उसको रिमूव किया गया है। तो पर सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, मार्क्स 180 रहेगा, और बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन और मार्क्स 360 का रहेगा, ये पता है। मार्किंग सिस्टम भी आपको पता है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है लेकिन 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेटर ऑप्शन है उसमें आपको +4 मार्क्स मिलेगा। और इनकरेक्ट अगर आपने कुछ गलत किया, इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है, तो उस अवस्था में आपको जो टोटल नंबर मिला है उसमें से -1 कर लिया जाएगा। अगर आप आंसर नहीं करते हैं, OMR में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 25% का है, यानी कि -1 आपको नेगेटिव मार्किंग करने पर मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एनटीए इस चीज़ को मेंशन करता है कि नीट के पेपर को सेट करने में बहुत सावधानी बरती जाती है और ये कोशिश किया जाता है कि हर क्वेश्चन परफेक्ट हो और उसका कोई एक ही परफेक्ट आंसर हो जिससे मार्किंग करने में कोई गड़बड़ी ना हो। फिर भी ह्यूमन एरर या कंप्यूटर एरर के कारण यदि ऐसा होता है, इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। एक से ज़्यादा आंसर अगर करेक्ट होता है, सही पाया जाता है, जो कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो उस अवस्था में केवल उन स्टूडेंट्स को ही 4 मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है। सपोज कर लेते हैं कि ए और सी करेक्ट आंसर पाए जाते हैं, तो उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेगा जिन्होंने ए या फिर सी अटेम्प्ट किया हुआ है। जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है उनको उसके बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन यह है कि इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यदि चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं,
कोई भी क्वेश्चन अगर आता है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन करेक्ट पाए जाते हैं, तो भी मार्क्स केवल उनको ही मिलेगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उन चारों में से किसी एक को भी टिक लगा के आए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चारों को टिक लगा कर आना है, ऐसा कभी मत करिएगा। एक ही आपको OMR शीट में अटेम्प्ट करना है, सिंगल अटेम्प्ट करना है। तो चारों में से किसी एक को भी अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है तो उस केस में आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दिए गए क्वेश्चन का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है या एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस अवस्था में ये बोनस का जो फंडा है इस केस में अप्लाई होगा कि कोई भी क्वेश्चन आया और उसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं लग रहा है या फिर वह क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा और इस केस में सभी कैंडिडेट्स को बोनस 4 मार्क्स मिलेंगे। इससे मेरिट लिस्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इन दोनों से मेरिट लिस्ट में इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है कि यदि किसी क्वेश्चन का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है या फिर क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने भी नीट एग्ज़ाम दिया हुआ है। इससे मेरिट लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। नीट के एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेके नीट एग्ज़ाम से लेके काउंसलिंग तक के सफ़र के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें नीट से रिलेटेड बताते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।